बिहार की राजनीति में कौन गधा है और कौन लुच्चा है, इस पर भी अब चर्चा शुरू हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों ठाकुर का कुआं, अंदर के ठाकुर को मारो, बॉब कट और लिपस्टिक वाली महिलाओं का बहिष्कार, रामचरितमानस को लेकर बहिष्कार और कई बार कई जुबानी जंग के कारण आपसी तानातानी आपने सुनी होगी। लेकिन अब आपको एक ऐसी कहानी के बारे में आज बता रहे हैं जो विगत 24 घंटे से सुर्खियों में है। और इस कहानी में दो नेता हैं, दो कद्दावर नेता हैं, मजबूत नेता हैं, जिसमें एक बिहार सरकार में मंत्री हैं, बिहार के इकलौते निर्दलीय विधायक हैं और अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं जो बिहार मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल हैं। नाम है सुमित कुमार सिंह। जमुई जिले के चकाई से चुनाव जीते हैं। हालांकि 2010 में भी सुमित कुमार सिंह झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीते थे। 2015 में जदयू से टिकट चाहते थे पर जदयू ने टिकट नहीं दिया। ऐसे में निर्दलीय लड़े और मामूली मतों के अंतर से चुनाव हार गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जदयू से टिकट चाहते थे, अंतिम समय तक प्रतीक्षा की पर जदयू ने टिकट नहीं दिया। सुमित सिंह निर्दलीय मैदान में उतरे और जदयू ने जिन्हें टिकट दिया वो पहले राजद में थे, एमएलसी थे, ललन सिंह के खासम खास संजय प्रसाद नाम है और उन्हें जदयू का टिकट दे दिया गया। विधायक जो थी आरजेडी की थी। लड़ाई हुई। सुमित सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ एक विधायक को हराकर विधायक बनने का गौरव नहीं पाया है, उन्होंने एक एमएलसी को हराया है, एक विधायक को हराया है, एक धनबली को हराया है, एक बाहुबली को हराया है। चूंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही मौजूदा विधायक, जदयू उम्मीदवार संजय प्रसाद, लोजपा के उम्मीदवार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को सुमित सिंह को मिले मतों के बराबर ही लगभग मत मिले थे। सबका मत 20 से 25 हजार के बीच था। ऐसे में कांटे की टक्कर थी और सुमित कुमार सिंह अपने पिता, दादा और अपने खुद के लोकप्रियता को भुनाने में सफल रहे। सुमित कुमार सिंह चकाई को चंडीगढ़ बनाने को लेकर बड़ा अभियान चला रहे हैं। सुमित कुमार सिंह के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद खड़े हैं, अशोक चौधरी भी उनके साथ नजर आते हैं। लेकिन जो संजय प्रसाद चुनाव हार गए विधानसभा का, फिर उन्हें विधान परिषद के चुनाव में जदयू ने उम्मीदवार बना दिया और वहां भी चुनाव हार गए। तानातानी है। सुमित कुमार सिंह ने कई विकास योजनाओं का उद्घाटन अभी हाल में किया है और इसी दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीति में गधा टाइप के हैं जिनको विकास नीतीश कुमार का नजर नहीं आता है। अब इस शब्द को कुछ लोग इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने लगे कि सुमित कुमार सिंह ने विरोधियों के लिए गधा शब्द का जो इस्तेमाल किया है वो संजय प्रसाद के लिए किया है। जब संजय प्रसाद से इस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे लुच्चा लोगों के बातों को दिल पर नहीं लेते, जवाब नहीं देते। यानी उन्होंने मंत्री सुमित सिंह के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो भी आपत्तिजनक है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से तानातनी थी वो तानातनी अब कुछ ज्यादा ही राजनीतिक रूप ले चुकी है। संजय प्रसाद भूमिहार बिरादरी से आते हैं जबकि सुमित कुमार सिंह राजपूत बिरादरी से। संजय प्रसाद के माथे पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का हाथ है, जबकि सुमित कुमार सिंह चूंकि जदयू के विधायक नहीं है, जदयू के इसलिए वो स्वतंत्र हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुमित सिंह के बीच में एक मजबूत कड़ी है अशोक चौधरी, जो जमुई से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार कई बार कई अवसरों पर सुमित कुमार सिंह के परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाने जमुई और चकाई जा चुके हैं। अब इस पूरे घटना को अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच के तानातानी के रूप में आप देख सकते हैं। हालांकि सुमित सिंह की प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, जितने सभ्य राजनेता हैं, कभी भी वो हेट स्पीच का सहारा नहीं लेते हैं। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सुमित कुमार सिंह ने विरोधियों के लिए गधा शब्द का इस्तेमाल किया था कि लोगों को विकास नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसको अब राजनीतिक तूल दे दिया गया है और इसके बाद बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है।
कोई किसी को राजनीति की अमावस्या दिखाने की बात कर रहा है तो कोई किसी को अमावस्या का चांद बताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सियासत है, विरासत है और दोनों जो नेता हैं जिनके बीच जुबानी जंग चल रही है उनका लोकसभा और विधानसभा भी एक ही है और पार्टी जिसके दम पर सुमित सिंह मंत्री हैं और दूसरे नेता जिसके दम पर बोल रहे हैं, दोनों की मूल पार्टी भी जदी हुई है। ऐसे में बिहार में कौन गदहा है और कौन लुच्चा है ये तो जनता समझे, पर फिलहाल जदयू में ऑल इज वेल नहीं है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।